अरे नून रोटी खाएंगे बीजेपी को हराएंगे, नून रोटी खाएंगे। कोई कुत्ता किसी नेतवा को काट लेना भाव भाव तो वो 14 इंजेक्शन लगा के भी ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर ओहे नेतवा को कुर्सी काट लेना तो ओकर इलाज संभव नहीं है। ई देवीलाल जी ने शायद ई कहा था। आप पप्पू हैं राहुल जी, आप पप्पू हैं, पप्पू ही रहेंगे। साथ आओगे, अपने साथ आओगे या जेल जाओगे, या जेल जाओगे, या जेल जाओगे। अरे नून रोटी खाएंगे बीजेपी को हराएंगे, नून रोटी खाएंगे बीजेपी को हराएंगे, भ्रष्टाचार का पैसा खाएंगे बीजेपी को हराएंगे, ईडी संग जेल नहीं जाएंगे बीजेपी में मिल जाएंगे, ईडी संग जेल नहीं जाएंगे, मोदी को जितवाएंगे, मोदी को जितवाएंगे। पूर्व प्रधानमंत्री देवीलाल जी ने एक बार शायद ये कहा था, यदि कोई कुत्ता किसी नेतवा को काट लेना भाव भाव तो वो 14 इंजेक्शन लगा के भी ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर ओहे नेतवा को कुर्सी काट लेना तो ओकर इलाज संभव नहीं है। ई देवीलाल जी ने शायद ई कहा था। कार मेरा नाम है राजेश सिंह और आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। अवसरवाद की राजनीति कहिए या जेल जाने का डर, भारतीय राजनीति में अब सिद्धांतों की राजनीति का दौर खत्म और उसकी 13वीं भी हो चुकी है। आज जो राजनेता दूसरे राजनेता को कोसते हैं, गंभीर आरोप लगाते हैं, वही नेता दूसरे दिन गुलदस्ता देते हुए शिष्टाचार मुलाकात करते हुए नजर आते हैं। ये जो ट्विटर है ना, सारा फसाद का साला जड़ ये है। हालांकि ई भी पलटी मारते हुए अब एक्स हो गया है, एक्स, लेकिन इस पर लिखा भी एक इतिहास ही हो जाता है। जब भारत में दो तरह की चीजें देखने को मिल रही है, एक पलटी मार राजनीति, दूसरी भ्रष्टाचार, भ्रष्ट नेताओं का पर ईडी का प्रहार। भारत में लोग इन दोनों चीजों को एक दूसरे से जोड़कर देख रहे हैं। जहां तक मेरा मत है, हम ही आम आदमी है भैया, आम आदमी, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कुछ एग्जाम्पल देकर बताऊंगा तो शायद आपको कुछ समझ में आए। 2023 में जदयू अध्यक्ष श्री लल्लन जी अब जो पूर्व हो गए हैं, अगस्त में ट्वीट किए थे, उनका ट्वीट थोड़ा पढ़ के सुनाता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपका कहना है कि अगर 2024 में सत्ता आए तो देश विश्व में तीसरा संपन्न देश होगा। आपने 2014 में कहा था, भाइयों एवं बहनों 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, काला धन लाएंगे, हर गरीब के खाते में 15 लाख देंगे। उस वादे की तो आदरणीय गृह मंत्री जी ने जुमला घोषित कर दिया। 2019 में आपने पुलवामा के शहीदों पर वोट मांगा, लेकिन आपके द्वारा नियुक्त तत्कालीन गवर्नर सत्यपाल मलिक जी के खुलासे का न तो जवाब दिया न ही खंडन किया। मौन तो स्वीकृति का लक्षण है, स्वीकृति का लक्षण है। इतने खतरनाक तरीके से कि हमले करने वाले लल्लन बाबू जो कभी मीडिया से बात करते हुए कहते थे कि नीतीश कुमार नहीं भैया, नीतीश कुमार, पलटी बाबू, भाजपा की तरफ देखना तो दूर, थूकने भी नहीं जाएंगे। थूकने काहे के लिए थूकेंगे भैया? कमाल है यार, जो नेता इस तरह का फायर ब्रांड भाषण देता हो, उनकी क्रेडिबिलिटी, उनके बातों की क्रेडिबिलिटी का क्या भरोसा करे जनता। आज देखिए ना, आज इतना विरोध करने वाले नेता पार्टी और पलटी कुमार के साथ बीजेपी और आदरणीय प्रधानमंत्री के सामने नतमस्तक हो गए। हाय रे अवसरवादी राजनीति, हाय रे ईडी। एक टाइम था ललन बाबू के हमले से बीजेपी तक हिल जाती थी, एकदम हिल जाती थी, और कांग्रेस इंडिया गठबंधन के साथ उनकी गलबहियां की फोटो वायरल होती थी। आज वही ललन बाबू ने फिर ट्वीट की चिड़िया का मुंह राहुल बाबू के तरफ मोड़ दिया है। राहुल भैया जिंदाबाद, और लिखा है कि आदरणीय राहुल जी, आपने कहा है कि आपके दबाव में जाति आधारित गणना कराई गई, इतना बड़ा असत्य नहीं हो सकता है। शायद आपको
पता नहीं कि नीतीश कुमार जी कभी किसी के दबाव में काम नहीं करते हैं। यह भी तो असत्य ही है बाबू, लल्लन बाबू। और एक बात और, आप पप्पू हैं, पप्पू ही रहेंगे, अपने चुटकुलों से देश का मनोरंजन करते रहेंगे। वाह वाह लल्लन बाबू, कमाल की बात करी है आपने, कमाल। आपकी पलटीबाजी संगत का असर तो होगा ही ना। पप्पू से याद आया आदरणीय राहुल जी की न्याय यात्रा, भटकाव यात्रा, न्याय यात्रा भटक गई है। कहां भटक गई, कहां है भाई? बंगाल में है, असम में है, मणिपुर में है, कहां है? ठीक उसी तरह जैसे इंडिया एयरलाइंस भटक गई। मोदी को हराने निकले बहुसंख्यक प्रधानमंत्री कैंडिडेट वाला गठबंधन आजकल एक दूसरे के सरफुटौल में लगे हैं। ममता दीदी की माया के आगे सब नतमस्तक हैं और संयोजक और प्रधानमंत्री कैंडिडेट नीतीश कुमार इंडिया छोड़ बीजेपी के सामने नतमस्तक हो गए। कमाल है इंडिया एयरलाइंस जो भी है। जहां तक बात है राहुल जी की, तो भारत जोड़ो की तरह न्याय यात्रा भी रणनीतिक तौर पर फेल होती हुई नजर आ रही है, जो मुझे नजर आ रही है। जहां जहां से यात्रा निकल रही है, या तो विरोध या पत्थर खाने या रास्ते में बदलाव करने को कहा जा रहा है। देखिए ना, असम में इतना विरोध हुआ, गो बैक राहुल गांधी, गो बैक। बिहार पहुंचने के पहले नीतीश जी बीजेपी में शामिल हो गए। बंगाल में जिस दीदी का मजबूत साथ था, उस दीदी ने ऐलान किया, हम तो एकला चल बो रे। और नहीं हुआ तो रिपोर्ट्स की माने तो राहुल की कार पर पत्थर से भी हमला किया गया बंगाल में, रिपोर्ट्स की माने। उन देशभक्तों से मेरा एक सवाल है, कहे कि हम तो अंधभक्त है ना, अंधभक्त, मोदी अंधभक्त, जो अक्सर सही बात बोलने पर मुझे कमेंट में अंधभक्त की संज्ञा से नवाजते हैं कि भारत जोड़ो के बाद कांग्रेस 3 राज्य हारी या नहीं हारी। ये यात्रा भी देखिएगा, एक तरह से रणनीतिक फेलियर यात्रा ही होगी। सोचिए ना, देश का सबसे ज्यादा एमपी देने वाला राज्य यूपी है, और राहुल ने यात्रा कहां से शुरू की? मणिपुर से। राम मंदिर में बुलाने पर भी नहीं गए। लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और मेन हीरो यात्रा में है और विवादों में लगा पड़ा है। सोचिए ना, मार्च में जब ये यात्रा समाप्त होगी, तब तक देश में लोकसभा का बिगुल बज चुका होगा, यानी कार्यक्रम तय हो चुका होगा या होने वाला होगा। ऐसे में मेन टाइम फरवरी और मार्च ही बचे हैं लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए, और कांग्रेस के मेन लीडर और पूरी ताकत से यात्रा में विवादों और यात्रा में बाइकआउट में लगी पड़ी है। तो आप सोच सकते हैं कि चुनाव का रिजल्ट क्या होगा। भारत जोड़ो की तरह ही होगा, मान के चलो। आप ये तो मान के ही चलिए कि इंडिया एलायंस खत्म हो चुकी है और उसमें कुछ बचा नहीं है। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि राहुल की ये यात्रा न्याय यात्रा नहीं है, गठबंधन तोड़ो यात्रा है। देखते हैं आगे आगे होता है क्या। बाकी लल्लन बाबू ने राहुल बाबा को पप्पू कहा है, पप्पू। आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन खुला पड़ा है, जरूर कमेंट में लिखिए। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं संस्कारी पत्रकार हूं। अंधभक्त कहिए, कुछ भी कहिए, जेन्युइन तो बोलना पड़ेगा। बाकी तो आप समझदार हैं। मिलता हूं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, जरूर करिए।